गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ गया? गरिमा चौधरी आ गई, किरण चौधरी, नीतू, मीना, सोनाक्षी और सुप्रिया भी हो रही है। मैम हाँ बेटा, सोनाक्षी की प्रेजेंट लगा दो। इसकी सोनाक्षी लगा दी बेटा, सोनाक्षी की लगा दी ना। नीतू, मीना, सोनाक्षी, मनीषा वर्मा, कृष्णा तिवारी, माया खटिक। अपने में निकिता शर्मा भी है क्या? निकिता मुंडोतिया है, इंदिरा जाट। हाँ यस मैम, मुंडोतिया है शर्मा।
कल अपन बात कर रहे थे मार्सिलिया की, तो मार्सिलिया ले रहे हैं अपन। तो मार्सिलिया की सिस्टमेटिक पोजीशन कौन सी है? वर्गीकृत स्थान। मार्सिलिया को उप डिवीजन टेरोप्सिडा में रखा मैम गया। कल तो क्लास ही ओपन नहीं हुई थी हमारी। हाँ बेटा, तो अब मत बोलना बीच में, कल क्लास ओपन नहीं हो पाई थी, फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगा। आज तो हो गई ना, तो आज कल की भी लगा दी थी मैंने, क्योंकि कल आप लोग कनेक्ट कम ही हो पाए थे बेटा, मैं मान रही हूँ, ठीक है ना। तो मार्सिलिया को कौन से उप डिवीजन में रखा गया है? ये है टेरोप्सिडा। मार्सिलिया को टेरोप्सिडा में रखा गया है। वर्ग कौन सा है? लेप्टोस्पोरेंजिएटी। गण है मार्सिलियल्स और कुल है फैमिली मार्सिलिएसी। तो मार्सिलिएसी कुल का वंश है मार्सिलिया, और यह मार्सिलिया विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मार्सिलिया वंश की लगभग 53 जीवित व 10 जीवाश्म जातियां पाई जाती हैं। यह जातियां जलीय अथवा जल स्थलीय आवासीय स्थलों में पाई जाती हैं। अब अपन देखेंगे मार्सिलिया की लीफलेट पर्णक का अनुप्रस्थ काट। जब अपन मार्सिलिया की लीफलेट का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो क्या देखते हैं? इसमें ऊपरी व निचली एपिडर्मिस पाई जाती है, मतलब अपर व लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है, तथा मीजोफिल पर्ण मध्योतक भी दिखाई देता है। तो दोनों एपिडर्मिस, दोनों भाइयों का एपिडर्मिस, जैसे कि अपर एपिडर्मिस व लोअर एपिडर्मिस क्यूटिकल की परत से ढकी होती हैं। प्लावमान जातियों में, मतलब मार्सिलिया की फ्लोटिंग स्पीसीज में, रंध्र स्टोमेटास पर्णक की लीफलेट की केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, जबकि स्थलीय जातियों में स्ट्रोमेटास लीफलेट पर्णक की दोनों सतह पर पाए जाते हैं। पर्ण मध्योतक जो दोनों एपिडर्मिस के बीच स्थित होता है, मतलब पर्ण मध्योतक मीजोफिल अपर एपिडर्मिस व लोअर एपिडर्मिस के बीच पाया जाता है, और यह पर्ण मध्योतक पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित होता है। पैलिसेड ऊपरी एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस से अंदर की ओर स्थित होती है। निमग्न जातियों में, सबमर्ज्ड स्पीसीज में, निमग्न जातियों में मीजोफिल पर्ण मध्योतक पैलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित नहीं होता। पर्ण मध्योतक में पाए जाने वाले संवहन पूल समकेंद्रिक कॉन्सेंट्रिक होते हैं। इसमें एक केंद्रकीय जाइलम के चारों ओर फ्लोएम तक पाया जाता है। संवहन पूल एंडोडर्मिस की एक परत से आच्छादित रहते हैं। अब करते हैं मार्सिलिया के जड़ की अनुप्रस्थ काट की बात। मतलब जब हम मार्सिलिया की जड़ का अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो 3 क्षेत्र या 3 स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स, वल्कुट व स्टील मतलब रंप। तो जड़ की, मार्सिलिया की जड़ की
बाह्य त्वचा संहत रूप से व्यवस्थित एक कोशिकीय परत है। कैसी है? एक कोशिकीय परत है। जबकि कॉर्टेक्स बाह्य वायुतक एरेनकाइमा व आंतरिक पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स में विभेदित होता है। अब जब मार्सिलिया के रूट की रंभ देखते हैं तो रंभ एक स्तरीय एंडोडर्मिस व परिरंभ से पेरिसाइकिल से घिरा रहता है। जाइलम द्विआदिदारुक डाइयार्क होता है व एग्जार्च मतलब बहिर आदिदारुक होता है। जाइलम में मेटाजाइलम केंद्र की ओर तथा प्रोटोजाइलम परिधि की ओर पाया जाता है। जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। तो ये तो ही मार्सिलिया के पर्णक लीफलेट की बात। अब मार्सिलिया के जो पीटियोल है पर्णक है, मतलब वो उसका जब अपन अनुप्रस्थ काटते हैं तो कौन से क्षेत्र दिखाई देते हैं? तो पर्णवृंत में बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स व रंभ स्टील दिखाई देते हैं। तो मार्सिलिया के पिटियोल में एपिडर्मिस आयताकार कोशिकाओं से निर्मित एक स्तरीय परत होती है। वह मार्सिलिया के पिटियोल में कॉर्टेक्स, बाह्य वायुतक एरेनकाइमा तथा भीतरी पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स में विभेदित होता है। वह रंभ के चारों ओर एंडोडर्मिस की एक परत पाई जाती है। इसमें कैस्पेरी पट्टियां, कैस्पेरियन बैंड्स उपस्थित होती हैं। एंडोडर्मिस से भीतर की ओर एक स्तरीय पेरेनकाइमी परिरंभ पेरिसाइकिल होता है। तो मार्सिलिया के पर्णवृंत पीटियोल में जाइलम वी के आकार की दो पट्टियों में व्यवस्थित होता है, जिनके केंद्रीय भाग निकट होते हैं। वह भुजाएं विपरीत दिशाओं पर होती हैं। प्रत्येक पट्टी का मेटाजाइलम केंद्र में होता है। वह प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं मार्सिलिया में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मार्सिलिया में जनन कायिक विधियों व बीजाणुओं स्पोर्स के द्वारा होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मार्सिलिया में कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे संपन्न होता है। तो मार्सिलिया हिरस्यूटा व मार्सिलिया इरोजा कुछ जातियों में भूमिगत प्रकंद राइजोम की कुछ शाखाएं कंद पर बनाती हैं। वापस बोल रही हूँ, मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया हिरस्यूटा कुछ जातियों में भूमिगत प्रकंद की कुछ शाखाएं ट्यूबर बनाती हैं। इन कंद ट्यूबर में भोजन तेल ग्लोब्यूल के रूप में संचित रहता है। इनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अर्थात ट्यूबर कंद का निर्माण शुष्क दशा में होता है। अनुकूल परिस्थितियों में कंद ट्यूबर अंकुरित होकर नया प्रकंद बनाते हैं। अब मैं बात करती हूँ मार्सिलिया में बीजाणुओं के द्वारा इस
स्पोर्स के द्वारा कैसे जनन होता है। तो मार्सिलिया एक विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट है। कैसा है? मार्सिलिया एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। विषम बीजाणु का मतलब क्या है? इसमें 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। पहला है लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर व दूसरा है गुरु बीजाणु मेगास्पोर। तो स्पोर्स बीजाणुओं का निर्माण एक विशेष सेम के आकार की बीजाणु फलिका बीन शेप्ड स्पोरोकार्प में होता है। अब मैं बात करती हूँ व्हाट इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प इन मार्सिलिया। मार्सिलिया में बीजाणु फलिका की बाह्य संरचना। तो बीजाणु फलिकाएं स्पोरोकार्प्स सेम के आकार की अथवा वृक्काकार संरचनाएं हैं। यंग स्टेज में मतलब शिशु अवस्था में बीजाणु फलिकाएं स्पोरोकार्प हरी व कोमल होती है, जबकि परिपक्व अवस्था में बीजाणु फलिकाएं ठोस एवं भूरे रंग की हो जाती हैं। ये बीजाणु फलिकाएं पीटियोल पर्णवृंत के आधारीय भाग में एक वृंत के द्वारा संलग्न रहती हैं। विभिन्न जातियों में ये स्पोरोकार्प्स बीजाणु फलिकाएं एक वृंत के द्वारा संलग्न रहती हैं। एक वृंत के द्वारा संलग्न रहती हैं। मार्सिलिया पॉलीकार्पा। मार्सिलिया पॉलीकार्पा में बीजाणु फलिका के वृंत पर्णवृंत पर एक रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं, जबकि मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में बीजाणु फलिकाओं मीन्स स्पोरोकार्प के वृंत आपस में संयुक्त होकर एक वृंत द्वारा पर्णवृंत से संलग्न होते हैं, जबकि मार्सिलिया माइन्यूटा में सभी बीजाणु फलिकाओं के वृंतों के आधारीय भाग संलग्न होते हैं तथा पर्णवृंतों के आधारीय भाग से संलग्न होते हैं। अधिकांश जातियों में एक पर्णवृंत पीटियोल पर केवल एक ही बीजाणु फलिका होती है, जबकि कुछ जातियों जैसे मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में बीजाणु फलिकाओं की संख्या 2 से 20 तक हो सकती है। तो बीजाणु फलिका, स्पोरोकार्प, वृंत, स्टॉक एवं काय बॉडी में विभेदित होता है। काय बॉडी तथा वृंत के जुड़ने के स्थान को रेफी कहते हैं। RAPH रेफी कहते हैं। रेफी से ऊपर की ओर काय में 2 डेंटेट प्रोजेक्शंस दांतुर प्रक्षेप होते हैं, जिन्हें ट्यूबरकल कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना मीन्स मार्सिलिया में स्पोरोकार्प का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बीजाणु फलिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन कुछ
निम्न आधार पर किया जा सकता है। पहला है स्पोरोकार्प वॉल, मतलब बीजाणु फलिका की भित्ति। तो बीजाणु फलिका की भित्ति एक स्तरीय एपिडर्मिस, मध्य द्विस्तरीय हाइपोडर्मिस व भीतरी पेरेन्काइमी क्षेत्रों में विभेदित होती है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं घनाकार होती हैं, मीन्स एपिडर्मिस की सेल्स क्यूबॉइडल होती हैं। इसके ऊपर क्यूटिकल की एक मोटी परत पाई जाती है। तो एपिडर्मल सेल्स बाह्य त्वचीय कोशिकाएं दीर्घित होकर बहुकोशिकीय रोम बनाती हैं। इनके अतिरिक्त एपिडर्मिस में अनेक धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। वह अधस्त्वचा, मतलब वह एंडोडर्मिस की कोशिकाएं पैलिसेड ऊतक के समान अरीय रूप से दीर्घित होती हैं। सॉरी बेटा, इसमें एंडोडर्मिस की कोशिकाएं नहीं, हाइपोडर्मिस उसे ही बोलेंगे ना अपन, अधस्त्वचा। तो हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं, मैंने एंडोडर्मिस बोल दिया, हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं पैलिसेड ऊतक के समान अरीय रूप से दीर्घित होती हैं और ये दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। व इनके बीच अंतराकोशिक अवकाश नहीं पाए जाते हैं। इनके बीच अंतराकोशिक अवकाश नहीं पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस के भीतर की ओर 2 से 3 परतीय पेरेन्काइमी क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बीजाणु फलिका भित्ति के भीतर की ओर एक जिलेटिनी वलय बनाती हैं। मतलब वापिस से रिपीट करती हूँ, अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्पोरोकार्प वॉल की। तो स्पोरोकार्प की जो भित्ति है, एक स्तरीय एपिडर्मिस व द्विस्तरीय हाइपोडर्मिस व भीतरी पेरेन्काइमी क्षेत्रों में विभेदित होती है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं क्यूबॉइडल होती हैं और इसके ऊपर क्यूटिकल की एक मोटी परत पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एपिडर्मिस में अनेक धसे हुए रंध्र भी पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं पैलिसेड टिश्यू के समान अरीय रूप से दीर्घित होती हैं। व 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं तथा इनके बीच अंतराकोशिक अवकाश नहीं पाए जाते हैं। तो हाइपोडर्मिस के भीतर की ओर 2 से 3 परतीय पेरेन्काइमी क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बीजाणु फलिका भित्ति के भीतर की ओर एक जिलेटिनी वलय, जिलेटिनस रिंग बनाती हैं। अब बात करते हैं वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया, बीजाणु फलिका का संवहन तंत्र। तो मार्सिलिया के बीजाणु फलिका के वृंत का संवहन संपूल वैस्कुलर स्ट्रैंड रेफी में प्रवेश करते हुए बीजाणु फलिका के ऊपरी सतह पर पहुंचता है। यहाँ पर यह संपूल पृष्ठीय पूल डोर्सल बंडल कहलाता है। इस पूल से बीजाणु फलिका के दोनों पार्श्व पृष्ठों में, मतलब लेटरल साइड्स में जो शाखाएं जाती हैं उन्हें लेटरल बंडल्स, पार्श्व पूल कहते हैं।
अथवा कमिश्रल बंडल कहते हैं। ये फूल स्पोरोकार्प बीजाणु फलिका के मध्य भाग में द्विभाजी शाखित होती हैं। बीजाणु फलिका की अभ्यक्ष सतह की ओर दो आसन पार्श्व फूलों की शाखाएं आपस में शाखा मिलने द्वारा एक लूप बनाती हैं। प्रत्येक पार्श्व फूल के द्विभाजन बिंदु से एक छोटी शाखा निकलती है जिसे प्लेसेंटल बंडल बीजांडासनी फूल कहते हैं। प्लेसेंटल बंडल कहते हैं। यह फूल पात्र रिसेप्टेकल में प्रवेश करता है जिस पर बीजाणु धानियां लगी होती हैं। तो कहने का मतलब है बेटा, जो बीज मार्सिलिया है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जातियां हैं, जैसे कि मार्सिलिया कंडेंसेटा। कौन कौन सी जातियां हैं? मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, ये मरुद्भिदी जातियां हैं। यह वंश मतलब मार्सिलिया पेपरवर्ड के नाम से भी जाना जाता है और भारतवर्ष में, इंडिया में मार्सिलिया की 9 जीवित जातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इजिप्टियाका, मार्सिलिया ब्रेकिपस, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्सिलिया के स्पोरोकार्प की संरचना। अब अपन आते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं कि मतलब मार्सिलिया में स्पोरोकार्प हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है मार्सिलिया में बीजाणु फलिका का उदग्र अनुप्रस्थ काट का सचित्र डायग्राम बनाइए। फिर मार्सिलिया में बीजाणु फलिका मतलब स्पोरोकार्प के वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, मार्सिलिया में एक आता है डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। बीजाणु फलिका की आकृतिक प्रकृति को विस्तार से बताइए। और एक क्वेश्चन है जो मार्सिलिया में आता है कि मार्सिलिया डिस्कस इन डिटेल about the development of male gametophyte in Marsilia। मार्सिलिया में नर युग्म कोदभिद के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए चित्रों की सहायता से। एक आता है क्वेश्चन डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ मार्सिलिया। अब बात करती हूँ मैं इन ब्रीफ, कल जैसे आप कम थे तो स्पोरोफाइट की, तो मार्सिलिया का जो बीजाणुभिद है प्रकंद अथवा स्तंभ पत्तियों व जड़ों में विभेदित होता है। अब जैसे प्रकंद को अपन देखते हैं तो पाएंगे मार्सिलिया का प्रकंद, मार्सिलिया का स्तंभ प्रकंद में रूपांतरित होता है और यह प्रकंद पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा मिट्टी के नीचे रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। प्रकंद राइजोम पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होता है। वह प्रकंद द्विभाजी शाखित होता है। अब शाखाएं पत्ती के आधार से निकलती हैं, लेकिन हैंस्टीन के अनुसार शाखाएं कक्षीय होती हैं। अब रूट्स के बारे में, तो प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं। प्रकंद की पर्व संधियों से नीचे की ओर
अनेक अपस्थानिक जड़ें संधियों से नीचे की ओर विकसित होती हैं। अब मार्सिलिया में रह गई लीव्स की बात, तो पत्तियां लंबी होती हैं, सेवरंत होती हैं, वह संयुक्त होती हैं। ये पत्तियां प्रकंद के पर्व संधि से ऊपर की ओर विकसित होती हैं। वह प्रकंद पर लीव्स पत्तियां दो एकांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। युवा पत्तियां मतलब यंग लीव्स फर्ज की पत्तियों की भांति कुंडलित विन्यास सिरसिनेटली कॉइल्ड वर्नेशन दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। प्रेजेंट। हाँ लगा दी बेटा प्रेजेंट।